नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। एयरसेल मैक्सिस केस में एफआईपीबी में भूमिका की जांच शुरू की गई है। दरअसल मामला 2006 का है, जब मैक्सिस ने एयरसेल में $800 मिलियन का निवेश की अर्जी दी थी। सीबीआई को 2 मई तक सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। जी मीडिया संवाददाता संतोष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, इस मामले में क्या अपडेट है? देखिए, इस मामले में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त 2006 में जब ये इन्वेस्टमेंट हुआ था, तब वित्त मंत्री के रूप में पी चिदंबरम ही थे और उन्होंने एक एफआईपीबी बोर्ड होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड, उसके वो चेयरमैन थे और उन्होंने इसको अप्रूवल दिया था। एफआईपीबी के पास जो राइट्स हैं उसमें 600 करोड़ से ज्यादा का निवेश अगर कहीं से होता है तो वो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में जाना चाहिए था टेक्निकली, लेकिन इस मामले में पी चिदंबरम ने नहीं किया था, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है। और इन्हीं आरोपों के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की और एक चिट्ठी सुब्रमण्यम स्वामी को सीबीआई की तरफ से भेजी गई, जिसमें यह कहा कि हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 2006 के आसपास के 18 मामले ऐसे आए थे जिसमें एफआईपीबी का क्लियरेंस दिया गया था और कुछ एक मामले ऐसे थे जिसमें से कि उसे कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में भेजा गया था। लेकिन इसके बावजूद पूर्व वित्त मंत्री को इस बात की जानकारी थी कि एफआईपीबी के पास 600 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर इन्वेस्टमेंट पर कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का अप्रूवल चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने खुद ही अप्रूव कर दिया। इसी मामले की अब सीबीआई जांच कर रही है। जी, जांच शुरू हो गई है संतोष, लेकिन आने वाले दिनों में पी चिदंबरम को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, आने वाले दिनों में हो सकता है पी चिदंबरम से इस मामले में पूछताछ हो और पूछताछ में सीबीआई साफ साफ ये पूछना चाहेगी कि आखिर क्या वजह थी कि आपने कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को ये मामला रेफर नहीं किया, आपने खुद ही अप्रूवल दिया, आपका क्या इंटरेस्ट था, आपने पद का दुरुपयोग किया। इन सवालों से पी चिदंबरम को रूबरू होना पड़ेगा। कुल मिलाकर अब ये 2 मई से पहले सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करनी है सुप्रीम कोर्ट में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस पूरी जानकारी के लिए।